हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियो फॉर यू क्लासेस। आशा करता हूँ आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज हम लोग मिल रहे हैं अपने नए टॉपिक के साथ और अपना टॉपिक क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। इसमें ये हमने वैसे पढ़ रखा है बहुत बार। जब हमने प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में पढ़ा था ना, सबसे शुरुआत वीडियोज़ में, वो भी यही था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स, कि जो अपने कॉन्टिनेंट्स हैं वो पहले यहाँ पे एट प्रेजेंट आप देख रहे हो ऐसे नहीं थे। ये कहाँ थे? ये सारे एक जगह थे, एकदम एक जगह, और सब एक दूसरे के पड़ोसी थे, इकट्ठे थे। जिसने प्लेट टेक्टोनिक्स वाली वीडियो देखी होगी उसमें उसने जरूर देखा होगा, और जो अब हमसे जुड़े हैं वो जाके वीडियोस देख लें। उसके बाद इसमें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे तीन चीज़ें मेजर। एक तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में क्या पढ़ेंगे कि हाउ डिड द कॉन्टिनेंट्स मूव्ड, कि कॉन्टिनेंट्स मूव हुए कैसे, उसके बारे में जानेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में। यानी कि दो लोग हैं, एक तो टेलर एक वैगनर, उन दो सर ने जो भी थ्योरीज दी हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में जानेंगे। प्लेट टेक्टोनिक्स यार इतनी इंपॉर्टेंट है, जियोमॉर्फोलॉजी में इतना बड़ा रोल है इनका, ना ही सिर्फ जियोमॉर्फोलॉजी में, ओशनोग्राफी में भी, हर चीज़ में प्लेट टेक्टोनिक। एक होता नहीं है दोस्त, या फिर एक जो कोई बंदा होता है कि हर बात में गुस्सा ही रहता है, हर बात में गुस्सा ही रहता है, किसी को आप बात बताना ना चाहो लेकिन फिर भी घुस जाएगा, हाँ भाई क्या चल रहा है। इसी तरीके से इस प्लेट टेक्टोनिक्स को मान लो, हर चीज में ये घुस रखा है हमारे, सब चीज में क्या कौन घुस रखा है? प्लेट टेक्टोनिक्स। कैसे घुस रखा है धीरे धीरे जान ही रहे हम, है ना। इसके बाद पढ़ेंगे हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सी फ्लोर स्प्रेडिंग, इसमें क्या पढ़ेंगे? जो भी हम ओशंस पे, ओशन कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि ओशंस पे जो भी लैंडफॉर्म्स हैं उनके बारे में जानेंगे कि वो एक थ्योरी है कि उसके अकॉर्डिंग ये कैसे फॉर्म हुए ओशंस पे। तो सबसे पहले अब हम पढ़ते हैं क्या? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, इस थ्योरी में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें हमें पढ़ना है अबाउट हाउ डिड द कॉन्टिनेंट्स मूव। मैंने बताया ना आपको कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं जो हम लोग आज देख रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, जितने भी अपने ये सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, ये अभी ऐसे नहीं है कि नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका अलग है, यूरोप अलग है ना, ये सब अलग है, ऑस्ट्रेलिया अलग नहीं। ये कहना है इन साइंटिस्टों का कि ये सारे एक ही जगह थे, सदर्न हेमिस्फेयर में सारे कॉन्टिनेंट्स, ये सारे कॉन्टिनेंट्स एक ही जगह थे और ये सिर्फ ओशन था। इन लोगों का ये कहना है। चलो इन लोगों की कहने की मान लेते हैं। अब इन लोगों से पूछते हैं भाई कैसे, ये लोग हमें बताएंगे कैसे। इस थ्योरी में मैं क्या इन लोगों ने बताया, मैच ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ ईस्टर्न साउथ अमेरिका एंड वेस्टर्न अफ्रीका। यानी कि ये हम लोग कह रहे हैं हम लोगों से कि भाई हमें इन लोगों ने बता दिया ना कि जो अपना कॉन्टिनेंट्स हैं वो सारे एक जगह थे। हमने मान लिया, ठीक है सर हमने मान लिया एक जगह थे। भाई कैसे? प्रूफ दो। अब ये प्रूफ दे रहे हैं हमें। प्रूफ क्या दे रहे हैं कि मैच ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ ईस्टर्न साउथ अमेरिका एंड वेस्टर्न अफ्रीका। ये लोग कह रहे हैं भाई जो साउथ अमेरिका की जो कोस्ट है और जो अफ्रीका की कोस्ट है उसको मिला के देखो, सेम है वो। कैसे? ये देखो, ये साउथ अमेरिका की कोस्ट है और ये अफ्रीका की कोस्ट है। कह रहे हैं इन दोनों की जो शेप है, इन दोनों को मिलाओ, ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों एक ही हैं और इसी से ब्रेक हुए हैं। चलो मैप निकालो, इसीलिए मैप निकालो अभी, और मैप निकाल के देखो इन दोनों की कोस्ट लाइन। यार प्रूफ दे रहे हैं, प्रूफ को देखे तो कि सही दे रहे हैं कि नहीं, है ना। अदालत सबूत मांगती है, सबूतों को चेक कर लो भाई, फर्जी भी हो सकते हैं। फिर इन्होंने बताया हमें कि मैचिंग कोलफील्ड्स ऑफ यूएस, यूके एंड इन पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूरोप। अभी हमसे कह रहे हैं कोस्ट मैच कर ली, हमने कर ली भाई, ठीक है हाँ हमने कोस्ट मैच कर ली। अब कह रहे हैं रॉक्स को भी मैच कर लो। जो रॉक्स हमें कहाँ यूएसए में मिल रहे हैं, वही रॉक्स हमें यूनाइटेड किंगडम में मिल रहे हैं, वही रॉक्स हमें वेस्टर्न यूरोप में मिल रहे हैं। ऐसा क्यों? यार बात तो सही कह रहे हैं ना, कि जो रॉक्स हमें यूएस में मिल रहे हैं वही सेम रॉक हमें यूरोप में कैसे मिल सकते हैं। तो इन दो बातों तक तो लग रहा है कि हाँ यार इन लोगों की बात सही है ना। चलो अब इनकी और डिटेल में और प्रूफ दे रहे हैं लोग, और डिटेल में इनकी थ्योरी को जानते हैं। तो एक सर हैं टेलर, इसमें दो सरों के बारे में पढ़ेंगे हम, दो अंकल सर
कुछ भी कह लो, चाचा मामा ताऊ, है ना, 2 ताऊ हैं अपने, टेलर और एक वैगनर। इन लोगों ने 2 थ्योरी दी इससे रिलेटेड। क्या दी? टेलर सर से पूछते हैं, इन्होंने बताया फर्स्ट गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। सबसे पहले जो बताया कि हमें जो कॉन्टिनेंट है वो ड्रिफ्ट हुए हैं, सबसे पहले हमें किसने बताया? टेलर ताऊ जी ने। क्या बताया? कि जो कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो ड्रिफ्ट हुए हैं। इन्होंने बताया एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ यूरेशियन माउंटेन सिस्टम। इन्होंने बताया जो यूरेशियन माउंटेन सिस्टम, अपनी पूरी बेल्ट है ना यूरोप की, वो कैसे डेवलप हुए इन्होंने बताया। उसमें इन्होंने बताया हमें कि 2 सुपर कॉन्टिनेंट्स, एक तो लोरेशिया और एक गोंडवाना, ये आपस में कोलाइड हुए, दोनों प्लेट्स क्या हुई? आपस में कोलाइड हुई, और बीच में इनके था टेथिस सी। तो जब ये इसका टेथिस सी का सेडिमेंट है, सी है, इसके नीचे सेडिमेंट्स, मलबा तो हो गई ना, ये दोनों आपस में टकराई और ये पूरे यूरेशियन माउंटेन सिस्टम है जो वो डेवलप हो गया। यूरेशियन माउंटेन सिस्टम किसकी बात हो रही है? समझ पा रहे हो ना? अपने उस पूरे यूरोप से लेके, है ना, जो पूरा यूरोप से लेके और अपने इसमें एशिया में भी, यानी कि यूरेशियन माउंटेन सिस्टम, यूरोप और एशिया दोनों में जो फैला यूरेशियन माउंटेन सिस्टम, उसकी बात हो रही है। वो डेवलप कैसे हुआ है वो इन्होंने बताया। इन्होंने कुछ अपने और प्रूफ दिए, उसको क्या दिया? फोर्स ऑफ टाइडल, कि भाई इन्होंने हमें ये तो बता दिया कि कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हुए, और ये भी बता दिया हमने कि ये माउंटेन बने। ऐसे ही मान ले, ऐसे ही मान लोगे तुम लोग कि तुम्हें कोई भी आके बोलेगा कि तुम बन जाओगे कि भाई ये तो तुम अभी मान रहे हो ये तो नीचे थे सारे कॉन्टिनेंट्स, ड्रिफ्ट हुए हैं। कैसे? उन्होंने बताया इससे, फोर्स ऑफ टाइडल और फोर्स ऑफ बियॉन्सी, यानी कि 2 फोर्स क्या यूज किया उन्होंने। इन 2 फोर्स की वजह से ये अपने जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये ड्रिफ्ट हुए। तो ये दोनों फोर्स हमें याद रखनी है। इन्होंने कौन सी बताई? एक तो फोर्स ऑफ टाइडल फोर्स, और फोर्स ऑफ बियॉन्सी। इन दोनों के बारे में हमें इन्होंने प्रूफ दिया, अपना प्रूफ। अब तक तो सही लग रहा है ना? कोई बात नहीं, हो सकता है सच कह रहे हो। अब दूसरे ताऊ जी के पास चलते हैं, वैगनर। इनका नाम वैगनार याद रख लो यार, वैगनार पे क्या क्या नाम रखते हैं एक तो समझ नहीं आता। वैगनार याद रख लो इनका। वैगनार ताऊ जी ने क्या कहा? इन्होंने 1908 में कहा था, इन्होंने 1910 में कहा था। ये इंस्पायर्ड हुए थे टेलर से ही इंस्पायर्ड हुए थे। जैसे एक बात बोल नहीं देता कोई घर में या फिर मोहल्ले में कि ये ऐसा हुआ था, तो वो जिज्ञासा जाग जाती है क्या ना यार, चलो ढूंढते हैं, हम भी देखते हैं इसमें। ऐसे इनने किया। इन्होंने क्या बताया? सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया वॉज इन सदर्न हेमिस्फीयर एंड ब्रोक ड्यूरिंग मिड मेसोजोइक। इन्होंने भी यही बताया कि एक पेंजिया करके कॉन्टिनेंट, सुपर कॉन्टिनेंट है, ये अपना लैंड वो हो गया कॉन्टिनेंट्स, और ये अपना ओशन वाला पार्ट। इन्होंने बताया ये सब सदर्न हेमिस्फीयर में सब एक जगह थे, ब्रोक हुए मिड मेसोजोइक में, ये ड्रिफ्ट हुए मिड मेसोजोइक पीरियड में, इन्होंने बताया। लेकिन इन्होंने एक और चीज बताई, कॉन्टिनेंट्स आर सियाल ब्लॉक्स फ्लोट ओवर सीमा ओशन। यानी कि मैंने आप लोगों को पहले वीडियोस में भी बताया था अपने इंटीरियर ऑफ द अर्थ में प्लेट्स के बारे में कि 2 टाइप्स की प्लेट होती हैं, एक तो कॉन्टिनेंट्स प्लेट और एक ओशियन प्लेट्स। तो इन्होंने क्या बताया, जो कॉन्टिनेंट प्लेट्स हैं वो किस पे तैर रही हैं? ओशियन प्लेट पे, ओशनिक प्लेट पे। कॉन्टिनेंट प्लेट कह रहा हूं मैं, ये क्रस्ट है ना, ये दोनों क्रस्ट है। इन्होंने कहा जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो किस पे तैर रही है? ओशनिक क्रस्ट पे। ये वाली प्लेट इस पे तैर रही है, लेकिन ये यहीं गलत हो गए, क्योंकि पकड़े गए यहाँ पे ये। क्यों? कि कॉन्टिनेंट्स डोंट फ्लोट ओवर ओशियन, द कॉन्टिनेंट्स अलॉन्ग विद द ओशियन फ्लोट ओवर एस्टोनोस्फेयर। यानी कि ये जो दोनों ही प्लेट्स हैं ये एस्टोनोस्फेयर पे तैर रही हैं। इन्होंने क्या कहा? सिर्फ कॉन्टिनेंट्स वाली प्लेट ओशियन प्लेट्स पे तैर रही है, नहीं, ये दोनों ही किस पे तैर रही हैं? एस्टोनोस्फेयर पे। और एस्टोनोस्फेयर किसका पार्ट है? अपर मेंटल का। जिसने इंटीरियर ऑफ द अर्थ वाली वीडियो नहीं देखी है वो जाके उसमें देख ले, और जिसने प्लेट टेक्टोनिक वाली वीडियो नहीं देखी है वो भी जाके देख ले। उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ये पेंजिया और ये लोग ये बता रहे हैं अपना, ये कैसे स्प्लिट हुआ और कैसे ड्रिफ्ट हुआ, उसमें जाके देख लें। इसके बाद कुछ उन्होंने एविडेंस दिए, इन्होंने अपनी बात रख दी। कोर्ट लगी आज हमारी, है ना, कचहरी, तो इन्होंने अपनी कोर्ट में बात रख ली कि ऐसे ऐसे सर हुआ। अब हम इनसे एविडेंस मांगते हैं, सर एविडेंस बताओ। एविडेंस दे रहे हैं,
कोस्ट लाइन ऑफ साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका, इन्होंने भी यही बात की कि भाई साउथ अमेरिका और अफ्रीका की जो कोस्ट लाइन है उसको मैच करो। मैच तो हम लोगों ने कर लिया ना, इससे पहले देखा कि हाँ यार मैच तो हो रही है। इन्होंने रॉक्स को मैच करने के लिए बोला, रॉक्स भी मैच हो रहे हैं यार। फॉसिल एविडेंस दिए कि जो फॉसिल्स यूएसए या फिर साउथ अमेरिका में मिल रहे हैं वही फॉसिल्स अपने यूरोप में भी मिल रहे हैं और साउथ अफ्रीका में भी मिल रहे हैं। मिल तो रहे हैं क्योंकि इन्होंने करा है। इन्होंने एक और एविडेंस दिया, इन्होंने दिया पैलियो क्लाइमेटिक एविडेंस दिया। क्लाइमेटिक एविडेंस में क्या दिया कि ट्रॉपिकल एरिया हैव ग्लेशियल डिपॉजिट्स, यानी कि जो ट्रॉपिकल एरिया है यानी कि अपना इंडिया है वो किस रीजन में आता है, ट्रॉपिकल रीजन में आता है। इन्होंने बोला ट्रॉपिकल एरिया में भी ग्लेशियल कैसे हो सकते हैं। बात तो सही है, टेम्परेट रीजन में होने चाहिए ना, वहां पे टेम्परेचर कम होता है। यहां पे इन्होंने बताया टेम्परेचर भी ज्यादा होता है लेकिन यहाँ पे ग्लेशियल डिपॉजिट्स क्यों हैं। इनकी ये भी बात मान ली हमने। एक और चीज बताई है इन्होंने में कि नदर्न टेम्परेट रीजन्स हैव बेस्ट कोल्ड फील्ड्स। जो टेम्परेट रीजन है वहां पे कोल्ड फील्ड्स कैसे हो सकते हैं, यानी कि आप लोग देखोगे ना अपना जर्मनी में और जो भी वेस्टर्न यूरोप है वहां पे कोल्ड फील्ड्स हैं, वो भी छोटी मात्रा में नहीं बहुत ही बड़ी बड़ी क्वांटिटी में कोल्ड फील्ड्स हैं। ऐसा क्यों है ये इन्होंने बोला। इन्होंने अपने एविडेंस सारे ही सही दिए और अपनी जिस फोर्स का यूज किया इन लोगों ने कि ये ड्रिफ्ट कैसे हुए उसको हमने ये बताया। इन्होंने फोर्स ऑफ टाइडल, फोर्स ऑफ बियोंसी, इनने भी सेम फोर्स का बताया जो कि टेलर ताऊ जी ने बताया था, फोर्स ऑफ टाइडल और फोर्स ऑफ बियोंसी। लेकिन इन्होंने एक फोर्स और एक्स्ट्रा बताई, कौन सी, फोर्स ऑफ पोलर फ्लिंग। ये याद रखना, इन्होंने दोनों तो सिमिलर बताई थी लेकिन एक एक्स्ट्रा बताई, किसने, वैगनार ने। क्या, वैगनार सर ने क्या, फोर्स ऑफ पोलर फ्लिंग। यानी कि इन्होंने बताया जब अर्थ रोटेट करता है उसकी वजह से भी एक फोर्स डेवलप होती है, उसे बोलते हैं हम पोलर फ्लिंग। अर्थ रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से एक पोलर फ्लिंग फोर्स डेवलप होती है, उसकी वजह से भी ये कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट हुए। लेकिन जो ये थ्योरी है ये डिस्कार्ड कर दी गई, डिस्कार्डेड हो गई। क्यों? कि इन्होंने जो ड्राइविंग मैकेनिज्म बताया ना वो गलत था। तो थ्योरी वॉज डिस्कार्डेड बिकॉज ऑफ फॉल्टिंग ड्राइविंग मैकेनिज्म। तो हम दोनों की थ्योरी के बारे में समझ लिया ना हमने कि कॉन्टिनेंटल थ्योरी क्या थी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इसमें हमने देखा कि हाउ डिड द कॉन्टिनेंट्स मूव, ये कॉन्टिनेंट से कैसे मूव हुए इसमें हमें पढ़ना था। इसमें हमें इन दोनों लोगों ने हमें क्या बताया, दो लोग थे टेलर और वैगनर। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं सारे ये सब एक जगह थे बाद में ड्रिफ्ट हुए हैं। इन्होंने यूरेशियन माउंटेन सिस्टम के बारे में बताया और इन्होंने हमें कॉन्टिनेंट्स और इन्होंने हमें ये बताया कि ये कॉन्टिनेंट्स और सियाल ब्लॉक्स ओवर सीमा और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए। इसमें इन्होंने अपने एविडेंसेस दिए, इन्होंने अपने एविडेंस दिए, इन्होंने अपने फोर्स का यूज़ किया, इन्होंने अपनी कौन सी फोर्स यूज़ किया उसकी वजह से ड्रिफ्ट हुए उनके बारे में बताया। इन्हीं सब कॉन्सेप्ट्स, बस हमें ये दोनों ये चीज़ें याद रखनी है कि इन्होंने क्या क्या एविडेंस दिए, इन्होंने क्या क्या एविडेंस दिए, कौन सी फोर्स इन्होंने यूज़ करी अपनी थ्योरी में, कौन सी फोर्स इन्होंने यूज़ की अपनी थ्योरी में। इतना जानना काफ़ी है। अब हम डिटेलिंग में पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में। और ये मैंने फिर बता रहा हूँ, जो मैंने ये बताया है कि जो अपने कॉन्टिनेंट से कैसे ड्रिफ्ट हुए हैं, ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में इससे पहले मैंने बता रखा है, उसमें जाके वीडियोस आप देख सकते हो। अब हम पढ़ते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ये पार्ट अपना यहीं कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।